नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इक्विटी प्लानर के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का प्यार हमें मिलते जा रहा है और हम नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते जा रहे हैं। हमारा कंटेंट रियल एस्टेट सेंट्रिक है और रियल एस्टेट के बारे में हमने आपको कई सारी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। कोशिश हमारी आने वाले 2026 में यही रहेगी जो हम आपको नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दें। 2025 में जैसा आपको पता ही है, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में नोएडा ने अलग अलग लेवल पे कीर्तिमान स्थापित किए। वो इंटरनेशनल लेवल बिल्डर का आना हो, वो जेकब एंड को हो, वो एली साहब हो, मैक्स का नया प्रोजेक्ट आना हो, या सेक्टर 151 में एक्सपीरियन का आना हो, ग्लोब काउंटी का आना हो, जेड काउंटी का NH24 पे आना हो, या शोभा का आना हो सेक्टर 36 में। ऐसे आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे जो फिलहाल नोएडा में नहीं थे। उन सभी का आना नोएडा के रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पे बहुत सारी चीज़ों को लेके आई है। एक तो जैसे फसाड की बात करेंगे तो फसाड नोएडा एक्सप्रेसवे का चेंज होने वाला है। एक ग्लोबली लुक मिलेगा, एक आइकॉनिक लुक मिलेगा जो नोएडा एक्सप्रेसवे को कुछ अलग ही थीम पे लेके जाएगा। बिल्कुल उसमें खास करके जो ग्लोबल ब्रांड्स थे जैसे एली साहब एंड जेकब एंड को, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आने वाले नए बिल्डरों को प्रोत्साहित करेगा जो गौतम बुद्ध नगर शहर एक अलग मुकाम हासिल किया जा रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे सबके लिए विन विन सिचुएशन बनती जा रही है। वो बिल्डर के लिए हो, वो बायर के लिए हो, इन्वेस्टर्स के लिए हो, गवर्नमेंट के लिए हो, इस सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन फैक्टर है। 2025 में आपने देखा जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तकरीबन 10,274 नए यूनिट्स आए और पिछले साल 2024 से तकरीबन 64% का हाइक रहा। आने वाले 2026 में भी नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और ईडा इंडस्ट्री में काफ़ी बूस्ट देने जा रही है। जैसे कि एक्सपीरियन का लास्ट में आना, ग्लोब हाल ही में अभी गई है। इसके अलावा नए बिल्डर्स और भी ज़मीन देख रहे हैं जो नोएडा पे अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ लेके आए। अफोर्डेबल के लिए बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन वो भी अफोर्डेबल मिडिल क्लास के बाहर हो गई, क्योंकि मिडिल क्लास सेगमेंट में भी सेक्टर 12 के आसपास गोदरेज और एस अपने प्रोजेक्ट को तकरीबन 14,000 के आसपास के सेल कर रहे हैं। इसी में करीब में सेक्टर 1 में शोभा भी अपने प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है। सेक्टर 1 में जहाँ की रेट तकरीबन 15,000 के आसपास होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नोएडा रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ को एक तरीके से उस स्टेज में फिर से वापस लेके आई है जहाँ से एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। 2026 का अब जैसे हम शुरुआत में हैं, आने वाला है कुछ ही दिनों में हम 2026 में आ जाएंगे। 2026 के साथ ही कुछ और अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़, कुछ और अच्छे बिल्डर्स चीज़ों को देख रहे हैं और 2026 के शुरुआत में ही आपको नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी जापानीज सिटी के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान करा है। निमराना पे उनकी स्टडी चल रही है, वो जापानीज सिटी की बात कर रहे हैं जो हम येडा में लेके आएंगे। इसके अलावा MSME कंपनी का बनना हो, या सेमीकंडक्टर के चिप्स हो, या अप्रैल पार्क हो, या बहुत वो सारी चीज़ें जो जिसमें गवर्नमेंट जोर दे रही है, उन इंडस्ट्रीज़ को लाने की कोशिश कर रही है ताकि इंफ्रा को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बूम स्टेज पे, एक संगठित मार्केट पे रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के साथ उसको लिंक किया जा सके। सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की ही ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पूरे गौतम बुद्ध नगर शहर की ग्रोथ की। ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रा गौतम बुद्ध नगर का बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा आपको पता है जेवर एयरपोर्ट का बनना एक तरीके से इसके एक 4 चांद लगाने वाली बात हो गई। फिल्म सिटी का बनना हो, ये सारी चीज़ें इसको एक अलग लुक एंड फील दे रही है। आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे 2026 में और अच्छे बिल्डर्स आए, वो और अच्छी प्रोजेक्ट लेके आए, और अच्छे इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को प्रोजेक्ट मिले जो फिलहाल NCR में नहीं दिख रहे थे। तो 2026 रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के लिए एक ग्रोथ वाला साल रहेगा, जहाँ पे आप, यदि आपने ले ली प्रॉपर्टी अपने लिए 2025 में तो सही है, यदि नहीं ली है तो 2026 आपका इंतजार कर रहा है आपके सुनहरे भविष्य के लिए, जहां पे आप अपने लिए आशियाना और इन्वेस्टमेंट दोनों को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, हमारे चैनल के थ्रू आप जुड़े रहे, हमसे कनेक्ट करें और अपने लिए, अपनों के लिए यदि प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं तो ज़रूर हमसे कनेक्ट करके हम आपको बताएंगे, हम गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, जानकारी देंगे उस बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज के साथ, ताकि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, और अगेन एक बार आने वाले साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।